हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज हम कुछ और नया सीखते हैं। आज हम क्लास 10 के ट्रायंगल्स चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। इस थ्योरम से ऐसे तो आप सबको वाकिफ़ होंगे क्योंकि आपने क्लास 7 या 8 में भी पाइथागोरस प्रॉपर्टी नाम से ये थ्योरम पढ़ा है। आप जानते हैं कि इस थ्योरम में क्या है कि इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। इसके बारे में आप पहले से जानते हैं। सपोज करते हैं कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। दिस वन इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए एंड इन विच दिस वन इज़ 90 डिग्री। अगर यहाँ एक 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। नाम हम इसका दे देते हैं ए, बी एंड सी। तो इसमें आपने पढ़ा है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स का स्क्वायर के इक्वल होगा। तो मान लेते हैं कि दिस वन इज़ द परपेंडिकुलर, दिस वन इज़ द बेस एंड दिस वन इज़ द हाइपोटेनियस। प्रूफ करना है आपको कि ए सी स्क्वायर। तो देखिए गिवन में हम क्या लिख लेंगे। गिवन में हम लिख सकते हैं कि ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल, ठीक है, इन विच एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें हमें प्रूफ करना है कि द हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस कौन सा है हमारा, ए सी। तो हमें प्रूफ करना है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये आपने क्लास 7, 8, 9 में भी पढ़ा है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बात यहाँ है क्लास 10 में कि हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए हमारे पास, हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और इसका नाम हमने दे दिया डी, ठीक है। दैट इज ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रूफ में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है, प्रूफ तो बहुत ही आसान है बट आपको यहाँ पर ट्रायंगल चूज़ करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप विच ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम चूज़ करेंगे ताकि हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखिए अगर हमने ट्रायंगल सही चूज़ कर लिया तो हमारा 90% काम खत्म है। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी सी स्क्वायर। हमें चाहिए ए बी स्क्वायर। अगर हमें ए बी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर मिल गया, अगर हम इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ए सी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखेंगे ए बी स्क्वायर हमें कैसे मिलेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे टू ट्रायंगल्स को चूज़ करें, ठीक है, जिसमें ए बी क्या हो, कॉमन हो। तो देखिए अगर मैंने ए बी डी एंड ए बी सी ये दोनों अगर ट्रायंगल लिए, कौन सा बताइए, ए बी डी या ए डी बी आप बोल सकते हैं, और एक ए बी सी। तो दिस ट्रायंगल एंड दिस होल ट्रायंगल दोनों में ए बी कॉमन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। इसमें हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल ए डी बी एंड ए बी सी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया। इस दोनों ट्रायंगल को पहले हम लोग सिमिलर कर लेते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि दिस एंगल इज कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल्स। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, आप लिख सकते हैं ना, कॉमन एंगल, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल। अगेन ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल होगा हमारा एंगल ए बी सी के। वाई बताइए, ईच 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि अब हम इसको बाई एंगल सिमिलरिटी से लिख सकते हैं। दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया ट्रायंगल ए डी बी हमारा सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल ए बी सी के। किस बेसिस पर, एंगल सिमिलरिटी पर। अगर ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो। हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मान लीजिए हमने ले लिया। अब यहाँ ध्यान देना है कि आपने अब क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे ताकि आपका ए बी स्क्वायर आ जाए। तो मान लीजिए इसमें अगर आपने ए बी लिया, ठीक है, या सपोज ए डी लिया हमने। अगर हमने यहाँ लिया ए डी, तो इसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ क्या लेंगे, आपने ए डी लिया है ना, तो यहाँ हम क्या लेंगे बताइए, ए बी, ठीक है। तो यहाँ हमने ले लिया ए बी। अब आपको ध्यान देना है कि हमें अगर ए बी स्क्वायर चाहिए तो इस प्लेस में आपका ए बी आना चाहिए, तभी ना ए बी अगर यहाँ आएगा तभी ना आप ए बी स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ आपका ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर करने के लिए यहाँ आपको ए बी चाहिए। यहाँ ए बी अगर लेंगे तो देखिए अगर आपने इस ट्रायंगल में ए बी लिया, ठीक है, क्या लिया, अगर यहाँ आपने अगर ए बी लिया तो यहाँ आप क्या लेंगे बताइए, क्या लेंगे, ऑब्वियसली ए सी, ठीक है। तो यहाँ आपने ले लिया ए सी, यहाँ आप रिजल्ट लिख लेंगे। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। तो हमने देखा कि हमने ए बी स्क्वायर कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि हमारा बी सी स्क्वायर हो जाए। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं।
इसको आप लिख लीजिएगा इतना। तो देखिए अगेन आप अब सोचेंगे कि हम कौन सा ट्रायंगल फिर ऐसा चूज करें ताकि हमें BC स्क्वायर मिल जाए। तो हमने ट्रायंगल ले लिया BDC, ठीक है। इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल BDC आपने लिया, यहाँ से आप अगेन ले लीजिए ट्रायंगल ABC। सबसे पहले इसको हम सिमिलर कर लेते हैं। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि एंगल C कॉमन है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल C, देखिए C एंड C कॉमन है ना दोनों में, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कॉमन एंगल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन एंगल। एक आपको एंगल मिल गया और एक एंगल चाहिए हमें। आप देख पा रहे हैं इजीली कि दिस एंगल इज 90, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ना एंगल, बताइए BDC इक्वल टू ABC इज 90 डिग्री। तो अब आप बोल सकते हैं ना देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटीज है कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। बताइए कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल BDC हमारा सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल ABC के। फिर अब हमको लाना क्या है, BC स्क्वायर। तो मान लीजिए इसमें अगर आपने ले लिया, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए इसमें आपने ले लिया DC। अगर आपने यहाँ पर DC ले लिया तो यहाँ आप क्या लेंगे, बताइए BC लेंगे ना। यहाँ अगर आपने DC लिया है, DC देखिए, तो यहाँ आप क्या लेंगे BC। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था AB स्क्वायर लाने के लिए हमें यहाँ चाहिए BC। अगर यहाँ BC होगा तभी ना आपका BC स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम BC लिखते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ अगर हम BC लिखते हैं तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे ना। तो AC हमने लिख लिया। BC हमने क्यों लिखा, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा BC स्क्वायर आ जाए। तो देखिए BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा, DC इंटू AC। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। अब जस्ट आपको सिर्फ एडिंग करना है इक्वेशन 1 एंड 2 और आपका काम खत्म। आपको जस्ट ऐड कर लेना है। तो एडिंग कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो आपने देखा कि हमारा 2 इक्वेशन बन चुका है। अब हम जस्ट इसे ऐड कर लेंगे। तो देखिए अगर आपने एडिंग कर लिया इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहाँ बताइए AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC, DC इंटू AC। यहाँ आपने AC कॉमन ले लिया, क्या बचेगा हमारे पास AD प्लस DC। ये हो गया आपका AC और AD और DC, देखिए AD प्लस DC है ना, क्या हो जाएगा हमारे पास AD प्लस DC दैट इज AC। और ये हमारा हो गया कितना, AC स्क्वायर। तो हो गया ना हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया। तो आपने देखा कि हमने कितनी इजीली इसको सॉल्व कर लिया है, यानी प्रूफ कर लिया है। कैसे, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। हमने सबसे पहले ट्रायंगल लिया ADB, ध्यान रखिएगा ADB एंड ABC। सेकंड लिया हमने BDC एंड ABC। इस दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप जाएंगे, सिर्फ आपको ट्रायंगल्स चूज़ करना सही से आना चाहिए। अगर आपने सही ट्रायंगल्स चूज़ कर लिया तो आपका 90% काम खत्म। अब अगर आपने इस थ्योरम को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो अब जो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आएंगे, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा होगा दैट इज 6.5। उस एक्सरसाइज में इस थ्योरम का काफ़ी यूज़ है और इस थ्योरम के बेस्ड पर काफ़ी सारे मैथ्स हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग 6.5 एक्सरसाइज को करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।